पहले दोस्तों तो अभी हम समझते हैं पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास बोले तो यहाँ से यहाँ तक कितना मतलब इसका दूरी होता है, यानी कि व्यास। तो क्या बोला है 12,756 इसको बोलते हैं ध्रुवीय व्यास। ऊपर से नीचे से मापते हैं तो इसको क्या बोलते हैं ध्रुवीय व्यास। ये होता है 12,714। ये था 12,756, ये कितना हो जाएगा 12,714। दोनों का डिफरेंस पूछता है तो 42 किलोमीटर। कितना याद रखना है डिफरेंस 42 किलोमीटर। इसके बाद हम समझ लेते हैं इसको बोलते हैं तल। तो पृथ्वी अपना तल से कितना 66.5 डिग्री झुका हुआ है। तो याद रखना पृथ्वी अपना तल से कितना झुका हुआ है 66.5 डिग्री झुका हुआ है। और पृथ्वी यहाँ पर अक्ष से कितना झुका हुआ है तो 23.5 डिग्री। अक्ष से किससे अक्ष से झुका हुआ, कितना झुका हुआ है तो 23.5 डिग्री। इसके बाद यहाँ समझ लेते हैं घूर्णन बोले तो रोटेशन, यानी पृथ्वी घूर्णन करता है किधर से किधर तो पश्चिम से पूरब की ओर। क्या बोलना है पश्चिम से पूरब की ओर। और यहाँ पे याद रखना है घूर्णन के कारण बोले तो रोटेशन के कारण कौन कौन सी घटना देखने को मिलती है। तो फर्स्ट में बोला दिन और रात का होना, दिन और रात का होना। दूसरा में समीर का उत्पन्न होना, मतलब एक प्रकार का लहर चलता है उसे हम बोल सकते हैं समीर का उत्पन्न होना। इस प्रकार से ज्वार भाटा का उत्पन्न होना। ज्वार बोले तो पानी का ऊपर उठना, भाटा बोले तो समुद्र के पानी का नीचा गिरना, और ज्वार बोले तो समुद्र के पानी का ऊपर उठना। तो ज्वार भाटा का उत्पन्न होना। कोरियोलिस बल का उत्पन्न होना है, एक बल लगता है जिसे हम कोरियोलिस बल कहते हैं। तो ये सिंपल याद रखने का है। दिन और रात का दिन और रात का होना, दिन और रात का होना, समीर का उत्पन्न होना, ज्वार भाटा का उत्पन्न होना, कोरियोलिस बल का उत्पन्न होना। नेक्स्ट ये समझ लिए घूर्णन। घूर्णन पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर करता है। जैसे लट्टू नचाते हैं तो घूर्णन करता है अपना एक जगह पर, है ना। तो उस प्रकार घूर्णन से रिलेट रखना है। इसके बाद यहाँ समझ लेते हैं परिक्रमण। परिक्रमण का मतलब होता है चारों ओर चक्कर लगाना। जैसे कि पृथ्वी सूरज के परिक्रमण करता है, यानी पृथ्वी जो है सूरज का चक्कर लगाता है। कितना दिन में लगा देता है एक चक्कर 365 दिन में, ठीक है। नेक्स्ट समझ लेते हैं पृथ्वी को सूरज की परिक्रमण करने में बोले तो एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसे सौर वर्ष क्या कहते हैं, सौर वर्ष कहते हैं। अब यहाँ पर समझ लेते हैं कि परिक्रमण के कारण क्या क्या होता है। तो फर्स्ट में याद रखना है कि ऋतु का परिवर्तन होना। ऋतु का परिवर्तन होना, दिन का अवधि 12 छोटा होना। जैसे अगर एग्जाम्पल में समझते हैं तो सबसे बड़ा दिन कब होता है तो 21 जून का होता है। कब होता है 21 जून का। और 21 जून का क्या होता है सबसे 12 जून सबसे बड़ा दिन होता है। 22 दिसंबर का सबसे छोटा दिन होता है। और 21 मार्च और 23 सितंबर क्या बोलना है 21 मार्च एंड 23 सितंबर को दिन और रात क्या होता है बराबर होता है। तो यहाँ पर सिंपल याद रखना है क्या बोलते हैं फर्स्ट में ऋतु का परिवर्तन, दूसरा में क्या बोलना है दिन का 12 छोटा होना। इसके बाद यहाँ पे रखना 3 नंबर में ध्रुवों पर 6 महीना दिन और 6 महीना रात आती देखने को मिलता है। किसके कारण परिक्रमण के कारण। हालांकि इसमें 2 भूमिका निभाता है। पहला हो जाएगा पृथ्वी का परिक्रमण और दूसरा अक्ष पर झुका हुआ। पृथ्वी कितना झुका हुआ है अक्ष पर तो 23.5 डिग्री। कितना झुका हुआ है अक्ष पर तो 23.5 डिग्री झुका हुआ। तो ये अक्ष पर झुका होना कितना झुका हुआ है 23.5 डिग्री। ये घटना थोड़ा सा यहाँ पर और समझ लेते हैं। मतलब पृथ्वी जब सूरज के नज़दीक आ जाता है क्या बोला है पृथ्वी जब सूर्य के नज़दीक आ जाता तो उसको उपसौर क्या बोलते हैं, उसको उपसौर बोलते हैं। ये घटना कब देखने को मिलता है तो 3 जनवरी। और जब पृथ्वी सूरज से दूर चला जाता है, पृथ्वी सूर्य से दूर क्या बोलना है दूर, तो उसको बोलते हैं अपसौर। यह है उपसौर, इसको क्या बोलते हैं अपसौर। ये कब देखने को मिलता है तो 4 जुलाई को। कब देखने को मिलता है 4 जुलाई को। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।